दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इतिहास में एक नए टॉपिक को लेकर मैं हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में। जी हां दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे सवाल आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज जो ये सीरीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल मैं आपको बोलना चाहूंगा, जैसे स्थिरवादी। जी हाँ दोस्तों, स्थिरवादी के दो उप संप्रदाय कौन से हैं, आप क्या जानते हैं? नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। इसी तरह से बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में जन्म का अर्थ क्या है, या मृत्यु का पर्याप्त पर्याय क्या है, या उसका चिन्ह कौन सा है, ऐसे सवाल ही परीक्षा में क्या आपने पढ़ा। ठीक है, अब तक का सर्वाधिक स्वीकृत गौतम बुद्ध का काल कौन सा है, किस काल को हम गौतम बुद्ध से संबंधित काल के रूप में जानते हैं, या महासंघिक के दो उप संप्रदाय कौन से हैं, या माध्यमिक उप संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। सर इस तरह का सवाल तुमने नहीं देखा, फिर आपने पढ़ा क्या बौद्ध धर्म के बारे में। आइए आज की क्लास में दोस्तों ऐसे बेहतरीन सवालों का कलेक्शन में लेकर आया हूं, और आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगा भी कि महात्मा बुद्ध कौन थे, इनके माता पिता, लड़के बच्चे, परिवार, सब कुछ चर्चा आज होगा, और इन सवालों पर भी चर्चा होगा। दोस्तों आज हमारा 13वां दिन है, और आज हम 361 से लेकर के 390 तक के सवालों को कवर करने चले हैं। लगभग 400 सवाल दोस्तों हमारे तैयार हो गए। तो जल्दी से आप इस सीरीज को लाइक कर दीजिए। अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा तो भैया शुरू से देखिए। ठीक है, ऐसे बीच से देखने से काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं ना कि हम जहां भी सर पढ़ें हमको एकदम फाउंडेशन लेवल से पढ़ाइए, जीरो लेवल से स्टार्ट करिए, और पूरा इतिहास आपको पढ़ने में दोस्तों मदद करेगा। आप आइए तो सही, एक बार आप चीजों को पढ़िए, मजा खूब आएगा। दोस्तों आज हमारा 13वां दिन है, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से इस तरह के कई सारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। भाई अगर आपको ट्रेलर देख के मजा आ रहा है तो सोचो पिक्चर में क्या होगा। जबरदस्त पिक्चर है दोस्तों, पिक्चर रिलीज हो रही है, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इतिहास, भूगोल, जो कुछ भी आपको पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की दोस्तों पढ़ाई की जा रही है। इस तरह के फाउंडेशन बैच हम लेकर आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या लिखा है। ठीक है, पहला सवाल दोस्तों जो लिख रहा है, ये दे रहा है कि बताइए अब तक का सर्वाधिक स्वीकृत गौतम बुद्ध का दोस्तों काल कौन सा। जी हां दोस्तों, गौतम बुद्ध का काल कौन सा जो सर्वाधिक स्वीकृत है। देखिए गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर बहुत विवाद है, जन्म को लेकर बहुत विवाद है, उसीलिए दोस्तों एक काल पूछ रहा और आपसे पूछ रहा है स्वीकृत काल कौन सा है। तो याद रखेगा 563 ईसा पूर्व जो मुख्य रूप से माना गया, 563 ईसा पूर्व माना गया है। कई सारी किताबों में दोस्तों आप 542 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व, जी हां दोस्तों 483 ईसा पूर्व तक दोस्तों ये समय माना गया है, और यही क्या है दोस्तों महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा स्वीकृत काल है। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखेगा इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु याद रखेगा 483 साल पहले हुआ था। याद रखेगा इनका मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, तो ये 483 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा दोस्तों सवाल कि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी हां दोस्तों, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, या कभी कभी पूछता है कि बुद्ध ये कब कहलाएं, तो याद रखेगा ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, याद रखेगा गौतम को ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया दोस्तों, इन्हें बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। क्यों, क्योंकि अब ये क्या हो गए थे, ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे, इसलिए कहा गया। ठीक है, बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपने अंग्रेजी में किताब पढ़ा होगा लाइट ऑफ एशिया, या नाम सुना होगा, उसी से एक शब्द आप जोड़ के याद रखेगा प्रकाशवान। क्या है दोस्तों, ये बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, याद रखेगा इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाशवान, इसे आप याद रखेगा। सवाल पूछता है कि ये बुद्ध कब कहलाएं, तो याद रखेगा ये ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों बुद्ध कहलाएं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लिख रहा गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। बहुत आसान सा सवाल है। देखिए जन्म कब हुआ, अगर सवाल पूछे कब हुआ तो याद रखेगा कब का जवाब तो मैं पहले भी दे चुका हूं कि 563 ईसा पूर्व। जी हां दोस्तों 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। दूसरी बात आती दोस्तों कि कहां पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुंबिनी में। जी हां दोस्तों कपिल वस्तु के लुंबिनी ग्राम में दोस्तों याद रखेगा, लुंबिनी में दोस्तों क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, याद रखेगा। ठीक है, एक सवाल आप और याद रखेगा, ये इनके जन्म के 7वें दिन दोस्तों इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे आएगा चर्चा में। ठीक है, लिख रहा है महात्मा बुद्ध ये किस क्षत्रिय कुल के थे। जी हां दोस्तों किस क्षत्रिय कुल के थे, देखिए राजा के परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछता है कि भाई किस क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ, तो आपने शाक्य वंश के बारे में
में सुना होगा शाक्य। जी हाँ दोस्तों, इनके क्षत्रिय कुल का नाम क्या था? शाक्य। ठीक है, तो याद रखिएगा शाक्य वंश के राजा के घर इनका जन्म हुआ था, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, और जन्म के 7वें दिन, याद रखेगा जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। माता की क्या हो गई? माता की मृत्यु हो गई, यह भी याद रखेगा। ठीक है, एक दूसरा सवाल दोस्तों, इनकी माता का नाम क्या था? तो नाम में याद रखेगा इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। फिर सर इनका पालन पोषण किसने किया होगा? तो याद रखेगा पिता तो थे, लेकिन याद रखेगा इनका पालन पोषण मुख्य रूप से किसने किया? पालन पोषण तो इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति। जी हाँ दोस्तों, मौसी यानी माता की बहन ने इनका पालन पोषण किया, जिनका नाम था प्रजापति। आगे दोस्तों कहा जाता है कि प्रजापति जो थी ये पहली महिला शिष्या बनी गौतम बुद्ध की, इसीलिए इनके नाम में गौतम शब्द भी जुड़ गया है, प्रजापति गौतमी। क्या जुड़ गया है? प्रजापति गौतमी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कब गृह त्याग कर दिया? गृह त्याग मतलब दोस्तों कब अपना घर छोड़ दिया? तो याद रखेगा 29 वर्ष की अवस्था में। कब दोस्तों? 29 वर्ष की अवस्था में दोस्तों उन्होंने गृह त्याग किया था। अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किया था। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, गृह त्याग किया था। गृह त्याग के समय दोस्तों इनका विवाह हो चुका था। ठीक है, थोड़ी सी बातें दोस्तों हम विवाह से संबंधित कर लें। जैसे इनका विवाह किससे हुआ था? तो याद रखेगा यशोदा से। किससे हुआ था दोस्तों? यशोदा। याद रखेगा इनका विवाह किससे हुआ था? इनका यशोदा नहीं, यशोधरा। ठीक है, पूरा नाम लिखिए। इनका विवाह हुआ था दोस्तों यशोधरा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे दोस्तों एक इनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? पुत्र का नाम था राहुल, पुत्री का नाम था अरुणोज्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। अगला लिख रहा दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? अच्छा, देखिए कह रहा है जब इन्होंने गृह त्याग किया ना, उसे दोस्तों बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो उसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया दोस्तों? लिख ले रहा हूं यहां पे, देखिए गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया दोस्तों? निष्क्रमण। ठीक है, ये दोस्तों नाम दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को दोस्तों क्या कहा गया? तो याद रखेगा महाविनिष्क्रमण कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया, उसी तरह से भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा गौतम बुद्ध को कितनी आयु में, दोस्तों कितनी आयु थी जब उनको गया में क्या हुआ? वट वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों उस समय उनकी आयु कितनी थी? देखिए गृह त्याग के समय आयु कितनी थी? गृह त्याग के समय दोस्तों उनकी आयु थी 29 वर्ष। कितनी आयु थी? 29 वर्ष में दोस्तों इन्होंने घर छोड़ दिया और 35 वर्ष में दोस्तों इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर लिया। ठीक है, तो याद रखेगा यानी 29 में 35 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? घटाने पर, या इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6 साल। यानी 6 साल की गहन तपस्या उन्होंने किया था। ठीक है, 6 वर्ष की तपस्या के बाद, 6 वर्ष की तपस्या के बाद याद रखेगा क्या हो गया था दोस्तों? गौतम बुद्ध जी को क्या मिला था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। लिख रहा गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे दोस्तों ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए अगर स्थान की बात करेंगे तो गया में प्राप्त हुआ था। गया को आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बोध गया के नाम से जानते हैं। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे? तो याद रखेगा निरंजना नदी के तट पर। किस पे दोस्तों? निरंजना नदी के तट पर, जिसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम फाल्गु नदी भी कहते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, कभी परीक्षा में निरंजना देता है, कभी परीक्षा में फाल्गु देता है। तो इस तरह से दोस्तों लोगों को कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन आपको नहीं कंफ्यूज होना है, आप चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या है? दोस्तों बताया तो कि इनके ज्ञान प्राप्ति स्थल का नाम क्या है दोस्तों? बोध गया है, जहां पे इन्हें दोस्तों ज्ञान प्राप्ति हुआ था। इसे याद रखिएगा, उस स्थान का नाम क्या है? बोध गया नाम है। यह भी आप याद रखेंगे। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा महात्मा बुद्ध के बारे में। याद रखिएगा महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब आप पिक्चर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कपड़े पहने हैं वो महात्मा बुद्ध जी हैं, और जो नग्न अवस्था में हैं जिन्होंने कपड़े नहीं पहना वो महावीर स्वामी जी। एक बात और याद रखेगा, महात्मा बुद्ध के सर पर दोस्तों आपको घुघराले बाल जैसे जो नजर आते हैं ना, एक्चुअली में घुघराले बाल नहीं होते हैं। ठीक है, उनके सिर को ठंडा करने के लिए दोस्तों उस पर क्या है? घोघे हैं बैठे हुए हैं। तो ढेर सारे घोघे हैं, उन्हें ध्यान रखेंगे ताकि सूर्य से जो धूप मिलता है, जो तप मिलता है, या फिर जो बारिश होती है उनसे उनकी रक्षा हो सके। इस तरह से दोस्तों चीजें भी हैं, दर्शाया गया, तो उसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था दोस्तों ऋषिपत्तनम में। कहां दिया था? ऋषिपत्तनम में। सर ऋषिपत्तनम कहां पड़ता है? ऋषिपत्तनम को सारनाथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है दोस्तों? सारनाथ के नाम से जाना जाता है। सारनाथ कहां पर दोस्तों? याद रखिएगा वाराणसी में स्थित है सारनाथ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले क्या दिया था दोस्तों? उपदेश दिया था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, यहां पर आपसे परीक्षा में पूछता है धमेख स्तूप कहां पर है? क्या पूछता है? धमेख स्तूप कहां पर है? तो बताएगा दोस्तों धमेख स्तूप जो है इसी सारनाथ में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। अगला लिख रहा है दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? देखिए जिस तरह से दोस्तों गृह त्याग को हमने क्या कहा? बताइए, गृह त्याग को हमने क्या नाम दिया? गृह त्याग को हमने कहा भाई ये महाभिनिष्क्रमण है। क्या है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। जी हां दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण है। उसी तरह से दोस्तों जो इनका उपदेश दिया गया इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है दोस्तों? धर्मचक्र प्रवर्तन। जी हां दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है जब महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसी तरह से उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों कि गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे? सीधे सीधे पूछ रहा दोस्तों कि उन राजाओं का नाम बताइए जिन्होंने गौतम बुद्ध की दीक्षा ली, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। आपको उन राजाओं के बारे में बताना है। देखिए महात्मा बुद्ध जी ने जब उपदेश देना शुरू किया ना तो तमाम राजा में दोस्तों बिंबिसार का नाम आता है। ठीक है, देखिए बिंबिसार और बिंदुसार दो ऐसे नाम हैं जब आपको लगता है कि बड़ा कंफ्यूजन है या एक ही नाम है सर या दो अलग अलग लोग थे, तो मैं बताना चाहूंगा जो बिंदुसार आप पढ़ते हैं, जब आप मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदु जो बिंदी लगाते हैं ना, वो बिंदी से बिंदु याद रखेगा, उनका नाम था बिंदुसार। ठीक है, ये बिंबिसार है दोस्तों। और बिंबिसार के बारे में जानकारी और पहले मिलती है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से करीब मान के चलिए ना 200 साल पहले की कहानी है, बहुत पहले की कहानी है। बड़ा डिफरेंस है दोस्तों यहां पर, तो याद रखेगा इसमें बिंबिसार जो हर्यक वंश का राजा था इनका नाम आता है, प्रसेनजीत का नाम आता है। प्रसेनजीत बहुत महान शासक है दोस्तों। प्रसेनजीत आप इतिहास के पन्नों में दोस्तों पढ़ेंगे प्रसेनजीत के बारे में। उदयन का नाम पढ़ेंगे जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध को क्या माना था दोस्तों? अपना गुरु माना था, उनके रास्तों पर चलने का निर्णय लिया था। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए, एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है गौतम बुद्ध की मृत्यु दोस्तों कहां पर हुई? ठीक है, देखिए इनकी मृत्यु को क्या कहा गया दोस्तों? इनकी मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों इनकी मृत्यु हुई कहां? सवाल अगर ये पूछे तो क्या बताएंगे? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। ठीक है, कहां पर हुआ था? कुशीनगर, जो आधुनिक कुशीनगर है, यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। और इसे ही किस नाम से जाना गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया। ये भी याद रखिएगा, परि मुझे लग रहा है गलत लिख दिया हूं मैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, इसको देखिएगा। लिख रहा है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, क्या पूछा सवाल? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में जन्म का चिन्ह क्या है? दोस्तों इनके जन्म को किस चीज से डिनोट किया गया है, किस चीज से प्रदर्शित किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, इनके जन्म को कमल एवं साण से, जी हां दोस्तों, कमल एवं साण से दोस्तों प्रदर्शित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से पूछता है कि गृह त्याग को दोस्तों किससे प्रदर्शित किया गया? गृह त्याग को, तो याद रखेगा गृह त्याग को प्रदर्शित किया गया घोड़े से। गृह त्याग को किससे प्रदर्शित किया गया है? घोड़ा से प्रदर्शित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। इसी तरह से गौतम बुद्ध की मृत्यु को, जी हां दोस्तों, बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो वैसे तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु का संकेत क्या है दोस्तों, या चिन्ह क्या है? तो मृत्यु को स्तूप से दिखाया गया है। मृत्यु को किससे दिखाया गया है? स्तूप के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको एक एक सवाल याद रखने हैं और चीजों को आपको याद रखते चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अब किताबें भी आ चुकी हैं, तो कंटेंट के साथ साथ अगर किताबें आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर आपके लिए और आपकी तैयारी और ज्यादा गजब की हो जाएगी। ठीक है, तो किताबों को परचेज कीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों मार्केट से कई गुना अच्छी किताबें, देखिए जब आप परचेज करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी
सारे बच्चों का मन होता है सर किताब कहां से परचेज करें, तो हमारे वेबसाइट से एप्लीकेशन से किताब को ऑर्डर कर सकते हैं, या अमेजन फ्लिपकार्ट से परचेज कर लीजिए, वहां भी किताब अवेलेबल है, वहां से भी ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दिक्कत है, समस्या है तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है गौतम बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे। दोस्तों आइए बताइए, एक एक चीज बताइए। यहां से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का सवाल आ जाएगा, जो पहले से गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं ना, उन्हें यहां से शायद कुछ और सीखने को मिलेगा। अपनी डिक्शनरी में कुछ और सवालों को ऐड कर लीजिए। लिख रहा है गौतम बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में दोस्तों विभाजित थे। जो आप जानते हैं दोस्तों, आपके मन में वही हीनयान महायान आ रहा है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पूछ रहा जो इनके अनुयायी थे दोस्तों, ये किन दो भागों में विभाजित थे। तो इनके अनुयायी में याद रखेगा, कुछ तो उपासक होते थे और कुछ भिक्षुक होते थे। क्या होते थे दोस्तों? उपासक और भिक्षुक। याद रखेगा सबसे पहले ये दो अनुयायी जो थे दोस्तों, ये दो में विभाजित थे। आपसे जब कभी पूछते कि बौद्ध धर्म के लोग, जी हां दोस्तों, बौद्ध धर्म के लोग के अंदर दोस्तों दो संप्रदाय जो विभाजित, तब वो कौन कौन सा था, तब आप अपना उत्तर देंगे कि महायान और हीनयान। क्या क्या आएगा दोस्तों? महायान और हीनयान। याद रखेगा ये दो संप्रदाय था। जबकि अनुयायियों की बात करेगा तो आप उपासक और भिक्षुक का नाम लीजिएगा। देखिए होता है कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों, इसलिए मैंने दोनों सवालों को एक साथ रखा ताकि आपको समझ में आए कि परीक्षा में कब किस सवाल का क्या जवाब देना है। आप समझिए, ऐसे कुछ जवाब मत दे दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा उत्तर। ठीक है, जब आपसे संप्रदाय के विभाजन के बारे में बातचीत करें तब हीनयान महायान बताइए, जब अनुयायी के बारे में बात करें तब सीधा सीधा उपासक और भिक्षुक के बारे में बात कीजिए। ठीक है, ये लोग जहां रहते थे उसे हम विहार कहते थे। इनके आश्रय स्थल को क्या कहते थे? तो याद रखेगा आश्रय स्थल को किस नाम से जानते थे? इनके आश्रय स्थल को विहार कहा जाता था, विहार। ठीक है, जैसे बौद्ध विहार का नाम सुने ना, बौद्ध विहार नहीं, विहार। ठीक है, उसे याद रखेगा। लिख रहा है किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में दोस्तों विभाजित हो गया। तो दोस्तों कश्मीर का राजा जो कनिष्क था ना, कनिष्क के समय में दोस्तों दो भागों में बट गया। कनिष्क के समय में दोस्तों याद रखेगा फोर्थ क्या हुआ था? बौद्ध संगीत समिति का आयोजन किया गया था। बौद्ध संगीत समिति का दोस्तों आयोजन किया गया था, और उसी में दोस्तों ये हीनयान महायान दो संप्रदाय में बौद्ध धर्म क्या हो गया? बट गया। ठीक है, और मूर्ति पूजा या देवी देवताओं की उपासना को लेकर के दोस्तों संप्रदाय बटा था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति सभा। देखिए कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं। पहली वाली दोस्तों आप पढ़ेंगे 483 बीसी में हो गया था, फिर 383 बीसी में होता है, फिर अशोक के समय में होता है, अब फिर जो है कनिष्क समय में होता है। कनिष्क जो है दोस्तों एक कश्मीर का राजा रहता है, इसी के समय में होता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बहुत ध्यान से दोस्तों सवालों को पढ़िए और उत्तर देना शुरू करिए। लिख रहा है बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय का प्रधान केंद्र कौन सा स्थान था? देखिए दो संप्रदाय यहां पढ़ेंगे, एक महासंघिक पढ़ना है ना, तो महासंघिक से म याद रखेगा। महासंघिक जो संप्रदाय था उसका प्रधान केंद्र या उसका एक तरह से हेडक्वार्टर कौन सा था? तो याद रखेगा इसका हेडक्वार्टर कौन था दोस्तों? HQ लिख दे रहा हूं, हेडक्वार्टर था मगध। कौन था? हेडक्वार्टर इसका क्या था? मगध था। लिख रहा बौद्ध धर्म का महासंघिक संप्रदाय बाद में किस संप्रदाय में परिणत हो गया, बाद में किस संप्रदाय में दोस्तों बदल गया? तो याद रखेगा ये महासंघिक म से महायान रखेगा। हीनयान महायान में ये जो महासंघिक संप्रदाय था यही चल के क्या बना? याद रखेगा ये पूर्व में महासंघिक के नाम से जाना जाता था, बाद में दोस्तों ये परिणत हो गया महायान के नाम से। ठीक है, तो म सब याद रखेगा, महासंघिक, महायान, मगध। ठीक है, ये तीनों बातें याद रखेगा। जनरली लोग भूलते भी है ना, लेकिन तीनों म याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, कि महासंघिक संप्रदाय ही बाद में चल के महायान के नाम से जाना गया। इसका मुख्य केंद्र मगध था। बस 3 लाइन की बातें, ज्यादा कुछ नहीं। अब इससे संबंधित 2 उप संप्रदाय हुए, उनके बारे में पढ़ लीजिए कि महासंघिक के 2 उप संप्रदाय कौन से। देखिए हम तो यहीं तक पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी नहीं पढ़ते कि महायान के भी 2 पार्ट देखने को मिलते हैं आपको। ये जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। याद रखेगा यहां कौन कौन से हैं दोस्तों 2 पार्ट? तो याद रखेगा एक माध्यमिक था और एक योगाचार था। कौन सा दोस्तों? एक माध्यमिक और एक योगाचार, ये 2 दोस्तों संप्रदाय में बटा हुआ था। ठीक है, माध्यमिक और
योगाचार। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक और योगाचार ये दो उप संप्रदाय में बटा हुआ था, जो महासंघिक था ये। ठीक है, याद रहेगा आपको। बहुत बढ़िया से चीजें दोस्तों समझते चलिए, कुछ कठिन नहीं है दोस्तों। मैं तो आपको इतने आसान भाषा में इतना पिघला करके चीजों को पढ़ा रहा हूं कि इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए, लिख रहा माध्यमिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे माध्यमिक के। अभी दोस्तों आपने पढ़ा कि माध्यमिक आया कहां से, तो याद रखेगा महासंघिक। महासंघिक कहिए, चाहे इस महासंघिक को महायान कहिए। आपने पढ़ा कि महासंघिक या महायान दो भाग में बटे थे, एक था माध्यमिक और क्या पढ़ा आपने, एक था योगाचार। माध्यमिक और योगाचार। अब वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि माध्यमिक संप्रदाय में उपप्रवर्तक दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो आपने नागार्जुन का नाम सुना होगा, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जी हां दोस्तों, नागार्जुन, याद रखेगा नागार्जुन जी दोस्तों, ये माध्यमिक संप्रदाय के क्या थे, प्रवर्तक थे, उसके मुख्य आचार्य थे आप कह सकते हैं। उसी तरह से योगाचार्य उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, इसके मुख्य आचार्य कौन थे, कौन इस संप्रदाय को लेकर चल रहा था, तो आपने कभी नाम सुना होगा, या हो सकता ना सुना हो। आपने मैत्रेय नाथ का नाम सुना होगा। किसका नाम, मैत्रेय नाथ। जी हां दोस्तों, मैत्रेय नाथ याद रखेगा, ये योगाचार के क्या थे दोस्तों, योगाचार जो उप संप्रदाय था उसी के प्रवर्तक थे। योगाचार किससे निकल कर आया था, तो महायान शाखा से निकल कर आया था, जिसे हम पूर्व में महासंघिक संप्रदाय के नाम से जानते थे। आ गया समझ में, ठीक है, ये तो एक हो गया। उसी तरह से जिस तरह से महासंघिक संप्रदाय था, उसी तरह से स्थविरवादी संप्रदाय भी था दोस्तों। इसका प्रधान केंद्र क्या था, जिस तरह से आपने पीछे पढ़ा कि महासंघिक का, फिर से याद करा रहा हूं आपको कि महासंघिक का, चाहे आप महासंघिक कहिए चाहे आप महायान कहिए, और मैंने आपको बताया कि इसका मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों, मगध था। उसी तरह से सवाल आपसे पूछ रहा है कि जैसे इस वाले का मगध था, उसी तरह से स्थिरवादी संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहां पे था, सवाल ये पूछे तो याद रखेगा दोस्तों, कश्मीर था। क्या था दोस्तों, कश्मीर था, ये भी आप याद रखेंगे। इसका प्रधान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, अस्थिरवादी संप्रदाय का हेडक्वार्टर कहां दोस्तों, याद रखेगा कश्मीर इसका हेडक्वार्टर है, इसे याद रखेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म का स्थिरवादी संप्रदाय बाद में क्या कहलाया दोस्तों, इसी को बाद में दोस्तों हमने किस नाम से जाना, हीनयान के नाम से जाना। ठीक है, किसके नाम से जाना, हीनयान के नाम से जाना। तो हमने दो सवाल पढ़ाना, जो स्थिरवादी संप्रदाय है वही हीनयान है, जो महासंघिक संप्रदाय है वही महायान है। बहुत आसान सा है, लेकिन सर आज तक तो हमें किसी ने बताया नहीं इस मैटर के बारे में। देखिए, आपने वही पढ़ा जो छोटी मोटी किताबों में दिया गया है, आपने वो नहीं पढ़ा जो आपको जानना चाहिए, आपने वो नहीं पढ़ा जो कंपटीशन के लेवल पे कम से कम आपको तैयार होना चाहिए कि कम से कम ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। लेकिन स्टडी 91 की क्लास में है तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको हर छोटी बड़ी चीजें बताऊंगा, ताकि कहीं से कुछ छूट ना जाए। ये ट्रेलर की क्लास है, फिर से बता रहा हूं, ट्रेलर की क्लास है। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते हैं, आप फाउंडेशन बैच पर आते हैं तो। ठीक है, बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लिख रहा है स्थिरवादी के दो उप संप्रदाय कौन से। जी हां दोस्तों, स्थिरवादी के दो उप संप्रदाय कौन से हैं, सिर्फ आपको इतना बताना है। जिस तरह देखिए, एक बात तो अभी याद कर लीजिए कि स्थिरवादी क्या कुछ अलग नहीं है, ये हीनयान जो संप्रदाय था दोस्तों वही स्थिरवादी संप्रदाय है। जिस तरह से आपने पढ़ा, फिर से एक बार लिख दे रहा हूं दोस्तों यहां पर, जिस तरह से आपने पढ़ा कि महासंघिक कहिए चाहे महायान कहिए, आपने महासंघिक या महायान को दो भागों में बांटा था, एक माध्यमिक कहा था, एक योगाचार कहा था। यही कहा था ना, माध्यमिक और योगाचार कहा था। ठीक उसी तरह से दोस्तों याद रखेगा, ये जो स्थिरवादी या जो हीनयान है, ये भी दोस्तों दो खंडों में विभाजित था। एक सौतांत्रिक कहते थे, क्या क्या कहते थे दोस्तों, एक सौतांत्रिक कहते थे। जहां दोस्तों सौतांत्रिक, जहां दोस्तों जैसे यहां माध्यमिक था वैसे यहां पर सौतांत्रिक शाखा था, जैसे यहां पर दोस्तों योगाचार था वैसे यहां पर वैभाषिक था। क्या था दोस्तों, वैभाषिक। अब जब दोस्तों आपने दो आचार्यों का नाम पढ़ लिया कि भैया यहां पर जो माध्यमिक थे इसके आचार्य कौन है, माध्यमिक वाले में आचार्य आपने पढ़ लिया नागार्जुन को पढ़ लिया, और यहां योगाचार में पढ़ लिया किसके बारे में, मैत्रेयनाथ के बारे में। मतलब एक बात तो तय है कि अगर यहां पर आचार्य हैं तो इस सौतांत्रिक के भी आचार्य होंगे और वैभाषिक के भी आचार्य होंगे। और ऐसा सवाल ही परीक्षा में बन सकता है। सर आज तो मजा आ गया सर, आपने क्या मैटर दिया कलेक्ट करके। देखिए स्टडी 91 पे भैया आपका दिल अगर मैं न जीत पाया ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है, और आपको नई चीजें याद ना करा पाया तो शायद पढ़ना भी बेकार है। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ते चलिए। निवेदन खाली एक है आपसे कि पूरी सीरीज को देखिए। आज हमारी 13वीं सीरीज है, ठीक है, और अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत मजा आएगा। पीछे की 12 सीरीज अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां भी कमाल की चीजें दी गई हैं, आपको मजा जरूर आएगा। लिख रहा है सौतांत्रिक जो उप संप्रदाय था दोस्तों, इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके मुख्य आचार्य कौन थे, तो सौतांत्रिक वाले में मुख्य आचार्य का नाम था कुमारपाल। क्या नाम था दोस्तों,
कुमारपाल, नहीं सुना ना? अब आ गया नया सवाल, ठीक है। अरे आता है इस तरह की चीजें तो आपको याद ही रखना पड़ता है। तो याद रखेगा दोस्तों, कुमारपाल दोस्तों यहां मुख्य आचार्य थे। अगर हम बात करें सौतांत्रिक की, फिर से दोस्तों याद रखेगा मैंने आपको क्या बताया, स्थिरवादी, स्थिर होता है ना, देखिए स्थिरवादी नहीं होता दोस्तों, स्थिरवादी होता, अस्थिरवादी, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, अस्थविरवादी संप्रदाय, या इसी को बाद में क्या कहा गया, हीनयान कहा गया। ये दो भागों में बटा था, एक था सौतांत्रिक, क्या था, एक था सौतांत्रिक, एक था वैभाषिक। क्या था दोस्तों, सौतांत्रिक, वैभाषिक। सौतांत्रिक में हमने पढ़ा कुमारपाल के बारे में, और यहां दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि वैभाषिक में प्रवर्तक या आचार्य कौन है। तो यहां पर दोस्तों कौन है, यहां पर नया नाम आपको याद रखना है, याद रखेगा कात्यायनी पुत्र। क्या नाम है दोस्तों इनका, कात्यायनी पुत्र। जी हाँ दोस्तों, कात्यायनी पुत्र दोस्तों आप याद रखेंगे, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। कात्यायनी पुत्र, ठीक है, कात्यायनी पुत्र याद रखेगा, ये हो जाएगा दोस्तों वैभाषिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही एक तांत्रिक संप्रदाय कौन सा था, ठीक है। देखिए महायान को हमने क्या पढ़ा कि भाई इस महायान को याद रखेगा महासंघिक के नाम से भी जाना जाता है, हमने ये भी पढ़ा, ठीक है। इसे महासंघिक के भी नाम से, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर हमने पढ़ा कि इसका हेडक्वार्टर भाई मगध में था, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि इसका हेडक्वार्टर कहां दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है मगध में है। और इसी का दोस्तों एक तांत्रिक संप्रदाय था जिससे हम वज्रयान के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे दोस्तों, वज्रयान के नाम से जानते थे। ये एक नई शाखा रही जो महायान से निकलकर ही बनी थी। जी हां दोस्तों, महायान से निकलकर ही बनी थी। और महायान के जो दो भाग बटे थे दोस्तों, उसमें हमने माध्यमिक पढ़ा था और योगाचार पढ़ा था। माध्यमिक के प्रवर्तक नागार्जुन जी थे और योगाचार्य के प्रवर्तक कौन थे, याद रखेगा योगाचार के प्रवर्तक थे आपके मैत्रेयनाथ जी, ठीक है। सब कुछ याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण ये किस शैली में हुआ है, ठीक है। हाँ एक चीज याद रखेगा, अगर महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति की बात करें, ठीक है, प्रथम मूर्ति की बात करें तो याद रखेगा इनकी पहली मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। किस कला में दोस्तों, मथुरा कला में बनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध जी की पहली मूर्ति। और एक चीज और बता दूं, इस पृथ्वी पर माना जाता है कि मूर्ति के रूप में सबसे पहले पूजा किसका किया गया। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपत की बात छोड़ दें, ठीक है, तो याद रखेगा मूर्ति के रूप में प्रॉपर रूप से पूजा का विधान ये महात्मा बुद्ध जी को की मूर्ति का मिलता है। हालांकि महात्मा बुद्ध में मूर्ति पूजा पर जोर नहीं दिया गया था। बुद्ध जी स्वयं कहते थे, मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि मेरी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाए, लेकिन उन्हीं के संप्रदाय के लोगों ने मूर्ति बनाकर उनका पूजा किया, ठीक है। तो उनकी विचारों से भिन्न था। इसीलिए दोस्तों खास करके हीनयान महायान ये दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसी बौद्ध धर्म में प्रवर्तक जो लोग थे दोस्तों, अनुयायी जो थे, वो दो भागों में विभक्त हो गए। कुछ महात्मा बुद्ध के विचारों पर चलने वाले, कुछ थोड़ा सा नए विचारों पर चलने वाले, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों दो संप्रदाय भी बना था। अगर आपसे पूछे पहली मूर्ति किस कला में बनी थी, तब बताएगा दोस्तों मथुरा कला में। और अगर पूछे कि महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण ये किस शैली के अंतर्गत किया गया, मतलब अधिकतर, तो आप दोस्तों आप पढ़ेंगे गांधार शैली। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गांधार शैली। इसमें भी दोस्तों मूर्तियां बनी हैं। पहली मूर्ति पूछेगा तब दोस्तों आप मथुरा शैली बताइएगा, और अन्यथा आप गांधार शैली बताइएगा, क्योंकि गांधार शैली में सबसे ज्यादा मूर्तियां देखने को मिलती है। गांधार शैली में ज्यादा मिलती है। पहली की बात करेगा तब जो है आप मथुरा शैली बताइएगा, अन्यथा उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको पता भी नहीं चला और आपकी क्लास यही समाप्त हो गई, ठीक है। मैंने आपसे कहा भी था दोस्तों बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे और बहुत मजेदार क्लास होगी दोस्तों। ऐसे विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फाउंडेशन बैच चल रहा है अभी, जो ये हमारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है, हिंदी की सीरीज चल रही है, तो इसे जरूर आप देखिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी और परीक्षा में आप और अच्छा प्ले कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन आज का ही समाप्त होता है। एक उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखिए चैनल पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, आप ही को आगे बढ़ाना है इस चैनल को, वरना फिर हम कोई प्रचार प्रसार नहीं करते। हम सिर्फ अपना काम करते हैं और पलट के नहीं देखते हैं कि वीडियो बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं नितिन सर की आदत। एक बार नितिन सर ने ठान लिया कि नहीं मुझे इस चीज को पढ़ाना है, तो आंख मूंद कर दोस्तों मैं सर पर दौड़ पड़ूंगा। जिन्हें मेरे साथ चलना है वो कदम से कदम मिलाएं और आगे बढ़ना शुरू करें। आज आपका 13वां सीरीज था, कल 14वां, 15वां। अगर लेट करेंगे तो कभी मुलाकात होगा पता चला 17वीं सीरीज पे, किसी 100वीं सीरीज पे। भाई पूरा आके देखना पड़ेगा आपको। उससे बेहतर है कि आप दुनिया का चक्कर छोड़िए, जीएस के लिए दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों इस सीरीज आ चुकी है, तो इस सीरीज के साथ जुड़िए, इसी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।